दारुक नाम के एक शक्तिशाली असुर को ब्रह्मदेव द्वारा एक वरदान प्राप्त हुआ कि कोई भी पुरुष उसका वध न कर सके। वरदान पाकर दारुक और भी अत्याचारी बन गया और उसके अत्याचार से सभी देवी देवता और ब्राह्मण भी परेशान था। सभी देवताओं ने दारुक का वध करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका वध करने में नाकाम रहे। दारुक के प्रकोप से मुक्ति पाने सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि दारुक का वध सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवता मदद की गुहार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने देवताओं की इस समस्या का समाधान के लिए माता पार्वती से अनुरोध किया। शिव जी का अनुरोध पाते ही माता पार्वती के शरीर से शक्ति का एक चमकता हुआ तेज निकला और भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली भयानक ऊर्जा से कालरात्रि देवी यानी महाकाली का जन्म हुआ। महाकाली का भयानक रूप देख देवता भी डर के मारे कांपने लगे। उनका रूप इतना भयानक था कि उनके सामने कोई भी देवता और दानव खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके बाद कुछ ही समय में रौद्र रूपी महाकाली ने दारुक सहित सभी राक्षसों का वध कर दिया। लेकिन सारे असुरों का संहार करने के बाद भी महाकाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मां काली का इस भयानक गुस्से को शांत करने का साहस किसी भी देवता में नहीं था। तब उनका गुस्सा शांत करने स्वयं भगवान शिव को एक बच्चे के रूप लेकर उनके सामने आना पड़ा। बच्चा रूपी भगवान शिव को देख मां काली ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और महाकाली का गुस्सा शांत हो गया। रक्त का अर्थ है खून और बीज का अर्थ है जीव। रक्त बीज का अर्थ खून से उत्पन्न होने वाला जीव। इसी रक्त बीज नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। दरअसल रक्त बीज को भगवान शिव से वरदान मिला था कि जहां जहां उसके रक्त के बूंदे गिरेंगी उससे उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। फलस्वरूप युद्ध में जब भी उसकी रक्त की बूंदे जमीन पर गिरती एक नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसीलिए रक्त बीज का अंत कर पाना सभी देवताओं के लिए असंभव हो गया था। धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। असहाय होकर सभी देवताओं ने मां दुर्गा से रक्त बीज का संहार करने का प्रार्थना किया और तब रक्त बीज का संहार करने धरती पर महादेवी दुर्गा का अवतरण हुआ। मां दुर्गा और रक्त बीज के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे ही मां दुर्गा उसके अंगों को काटने लगी उसके रक्त से नए रक्त बीज जन्म होने लगा। इस तरह से हजारों रक्त बीज दैत्य पैदा हो गए। जब देवी को रक्त बीज का इस वरदान के बारे में पता चला तब उन्होंने अपना रौद्र रूप यानी भद्रकाली रूप का धारण किया। देवी भद्रकाली की बड़ी बड़ी आंख, काला रंग का शरीर, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंड माला और असुरों के कटे हुए हाथ थे। इसके बाद जहां जहां रक्त बीज का रक्त गिरता मां उसे पी जाती। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि मां की इस विकराल रौद्र रूप ने हजारों राक्षसों को निगल लिया और रक्त बीज का भी अंत कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जादुई किस्से।